देखिए, जनरल एनाटॉमी के एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, कार्टिलेज। और कार्टिलेज में हम इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे, 12 टॉपिक। इस वीडियो में हम कार्टिलेज के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। देखिए, कार्टिलेज जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड लिविंग और एवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। एवेस्कुलर यानी कि इसमें वेसल्स नहीं होती है और इसके अंदर सेल्स होती है जिसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। और ये एक फर्म लेकिन फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होता है। देखिए, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ये एक स्पेशली डिज़ाइन किया गया कनेक्टिव टिश्यू है ताकि यह सपोर्ट भी दे सके और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनाए रखे। देखिए, इस चीज़ को समझिए कि बोन जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और जो मसल होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। कार्टिलेज इन दोनों के बीच का परफेक्ट बैलेंस होता है। अब देखिए, कार्टिलेज एक लिविंग टिश्यू है, यानी कि इसमें सेल्स होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। और ये इमेच्योर और बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है। और जो दूसरी टाइप की सेल्स होती है जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट बोला जाता है, ये मैच्योर कार्टिलेज सेल्स होती है। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखो कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, फिर भी यह जिंदा रहता है क्योंकि इसको न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से मिलता है। अब बॉडी को कार्टिलेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जहाँ दो बोन्स मिलती हैं, अगर वहाँ डायरेक्ट बोन टू बोन कनेक्ट हो जाए तो जो मूवमेंट होगी वो काफ़ी पेनफुल और डिस्ट्रैक्टिव, यानी वो जो दोनों बोन्स को डिस्ट्रैक्ट करने वाली होगी। इसलिए नेचर ने जॉइंट सरफेस को आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर किया। इससे हुआ क्या? इससे जो मूवमेंट है वो स्मूथ हुई, फ्रिक्शन कम हुआ और पेन भी ख़त्म हुआ। अब देखिए, चलते समय या कूदते समय या दौड़ते समय बॉडी पर फोर्स लगता है। कार्टिलेज स्पंज की तरह उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और बोन को डैमेज होने से बचाता है। देखिए, बच्चों में बोन्स पहले कार्टिलेज की ही बनी होती है, फिर धीरे धीरे ओसिफिकेशन होता है। ओसिफिकेशन यानी कि बोन के बनने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए, बोन की लेंथ बढ़ाने के लिए जो एपीफिजल प्लेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। बोन की लेंथ के लिए कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि एपीफिजल प्लेट रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर यह एपीफिजल प्लेट न हो तो जो इंसान की जो हाइट होती है वो ग्रो नहीं हो पाएगी। ईयर, नोज और एपिग्लोटिस जैसी स्ट्रक्चर जो होती है, इनको शेप भी चाहिए होती है और इसके साथ इनको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती है। अब देखिए, क्योंकि बोन तो बहुत हार्ड होती है और मसल काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो यहाँ पर काम आता है कार्टिलेज, जो न तो बोन जितना हार्ड होता है और न ही मसल जितना सॉफ्ट होता है। देखिए, ट्रैकिया और लैरिंग्स में कार्टिलेज की रिंग्स होती है। ये कार्टिलेज रिंग्स एयरवे को ओपन रखती है। और अगर अगर ये कार्टिलेज रिंग न हो तो क्या होगा कि जो एयरवे है ना वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि आपस में पिचक जाएगा और जिस वजह से ब्रीदिंग ही पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए जो ये ट्रैकियल कार्टिलेज होता है, ये ट्रैकिया को और लैरिंग्स को अपनी शेप में बनाए रखता है और ब्रीदिंग को एफिशिएंट बनाता है।
अब कार्टिलेज और बोन के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। देखिए जो कार्टिलेज होता है उसका जो नेचर होता है वो सेमी रिजिड होता है, मतलब वो बोन के जैसे हार्ड नहीं होता, और बोन कंप्लीटली हार्ड होती है। कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, बोन्स में होती है। अगर सेल्स की बात करें तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है और बोन में ओस्टियोसाइट होती है। मैट्रिक्स होती है इनमें फ्लेक्सिबल, और बोन्स में होती है कैल्सिफाइड यानी कि हार्ड। हीलिंग की बात करें तो कार्टिलेज में हीलिंग बहुत स्लो होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, और बोन्स के अंदर फास्टर होती है क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स के लिए ब्लड वेसल्स होती है। और फंक्शन की बात करें तो कार्टिलेज का फंक्शन है कुशन देना और सपोर्ट देना, और बोन्स का काम है सपोर्ट प्लस प्रोटेक्शन। अब कार्टिलेज की लोकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। ये जॉइंट्स में होता है, जैसे कि आर्टिकुलर सरफेस ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, शोल्डर में, हिप में, नीज में, एल्बोज में। रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जैसे कि नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, इनमें कार्टिलेज होता है। ईयर और एपिग्लोटिस में, ईयर के पिन्ना में और एपिग्लोटिस। चौथी जो लोकेशन है वो है कोस्टल कार्टिलेज, यानी कि आपके रिब्स को स्टर्नम से जोड़ता है, रिब्स और स्टर्नम स्टर्नम के बीच में, और ये चेस्ट एक्सपेंशन करने में मदद करता है। इंटरवर्टिबल डिस्क में होता है, स्पाइन में शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी देता है। ग्रोथ प्लेट में होता है, जैसे बोन्स में जो ग्रोथ प्लेट्स होती है उनमें, चिल्ड्रन और एडोसेंट्स में ये ग्रोथ का काम करती है। इसके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टिलेज कंप्लीट होता है।